बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज के बारे में हम क्या कह सकते हैं क्या नहीं है। तो चार्ज का जो डिफिनीसन है वो एक्चुअली में टू द पॉइंट वो कहा नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं गया है। हर एक वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से इसको अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है कि नहीं ठीक है, इसका ये होगा, इसका होगा, इसका होगा। लेकिन चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो चार्ज किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वह प्रॉपर्टीज होता है जिसकी उपस्थिति के कारण वह जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वह एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चार्ज के बारे में अगर हम बात आपको करें तो लिखा क्या है कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरा वायर छोटा है, सो इसी के कारण मैं थोड़ा सा लिखने में सक्षम ज़्यादा नहीं हूँ। देन आई हैव नो प्रॉब्लम कि आखिर मैं आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं लिख भी देता। तो लिखा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि चार्ज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका समझ में आया? तो एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक मान लीजिए कोई प्लास्टिक का रॉड है और एक कॉटन का हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। तो उसमें जब उन्होंने आपस में फ्रिक्शन कराया था, रगड़ा था, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि उसको रगड़ने के बाद में जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उनके पास ले गए, तो उनको उन्होंने क्या किया, चिपका लिया। जैसे हम लोग कंघा करते हैं ना, ऐसे कंघा करते हैं। जब कंघी करते हैं तो आप देखेंगे, जब कंघी करते हैं तो आप भी कभी ऐसा प्रैक्टिस करिएगा या प्रैक्टिकल करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को लेकर के समीप जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वे किसी भी मैटर का। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी करता क्या है कि वो कोई भी मैटर हुआ वहाँ पर उसमें क्या, वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, एक फोर्स अनुभव करता है। और कहाँ पर अगर किसी जगह पर लेकर जाएं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास, तो वहाँ पर एक क्या करता है, वो फोर्स का अनुभव करता है, फील करता है। चलिए, इतनी जब बातें हो गई तो हम लोग इसके बाद में आते हैं कि चार्ज जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। तो जो चार्ज होता है हमारा, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। समझ में आया? अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा हमको जानना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में पहले आते हैं। तो सही बात है, जब वैज्ञानिकों का समूह वहाँ पर उमड़ा बैठा तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अच्छा, चार्ज तो आपने डिफाइन कर दिया कि दो प्रकार का होता है, लेकिन किसको आप पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और किसको आप निगेटिव चार्ज कहेंगे, ये हमको ज़रा सा हमको अब बताइए। तो सही बात है, तो वहाँ पर एक समझ में आया वैज्ञानिकों को कि नहीं यार, हाँ सच में कि किसको हम पॉजिटिव चार्ज कहें, किसको निगेटिव चार्ज कहें। तो देखिए, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो इसका मैं दो मेथड आपको बताऊंगा कैसे, किस तरीके से। तो पहला मेथड ये है कि किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ में अगर मोर देन प्रोटॉन है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला क्या होगा? मोर देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। निगेटिव चार्ज के बारे में क्या आते हैं, तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा, मोर देन इलेक्ट्रॉन टू किससे, प्रोटॉन से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। समझ में आया क्या? जब इतना समझ में आ गया हमको, देखिए ये टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब इसके यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज के यूनिट की बात करते हैं कि चार्ज का एक्चुअल में हमारा यूनिट क्या होगा, ठीक है।
तो चार्ज की जब यूनिट की बात करते हैं, हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जब यूनिट की बात करते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ज़रा सा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चार्ज की यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का जो यूनिट हमारा होता है वो क्या होता है, पहला एक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, देखो चार्ज जो हमारा होता है Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, I इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि चार्ज ये हमारा है तो चार्ज एक Q हुआ और I का हमारा एम्पियर हुआ, क्या हुआ, एम्पियर हुआ, एम्पियर हुआ, और T का कितना हुआ, सेकेंड हुआ। तो एक तो यह हमारा यूनिट हुआ, बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप, एक तो हमारा यह यूनिट हुआ। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, हाँ, LOUMB, कूलाम कहते हैं, समझ में आया। तो एक, और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, C है। इतना ये सब इजी था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज का यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। जब हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं कि अच्छा धीरे 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 क्या हुआ, तो हाँ मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में जब बताया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बताया था, क्या कि जो हमारे पास इधर देखिए कि मोर देन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, किसी भी मटेरियल में हमारे पास प्रोटॉन अगर ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर अगर करने में, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्या होगा कि मोर देन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात और आप जान लीजिए कंडीशन, कि थोड़ा सा इसका दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी मटेरियल, मान लीजिए कि हम ऐसे ऐसे इसको रगड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अभी जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा तब और अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे 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 को हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो चार्ज होता है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंजर्वेशन लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम उसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है। तो जो मैटर जो भी इलेक्ट्रॉन को देगा या त्यागेगा, डोनेट करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा बात फंसा कि अच्छा कैसे आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव, जो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, एक कैसे आप कह सकते हैं। तो इस पर भी एक अवधारणा प्रस्तुत किया गया है कि अच्छा देखिए, जो गरीब रहता है वो चीज़ों को क्या करता है, लेता है, सही बात है, गलत, एकदम सही बात है। और जो अमीर रहता है वो चीज़ों को क्या करता है, देता है, सही बात है। तो जो अमीर है वो ऑलरेडी दे रहा है उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, वो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहलाया। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो क्या कहलाया, निगेटिव चार्ज कहलाया। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो इसकी यूनिट भी आ गई। अच्छा, कूलाम की बात करते हैं तो एक कूलाम क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक कूलाम हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है, ज़रा इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एक कूलाम क्या होता है। तो एक कूलाम की हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। एक कूलाम की क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो वन कूलाम, ठीक है, वन कूलाम का डिफिनीशन क्या होगा, इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो कैसे इसको हम लोग देखते हैं, ज़रा इसको हम लोग देखें। हाँ, तो वन कूलाम क्या होता है कि मान लीजिए कि यह हमारे पास कोई एक पेन है, एक कोई हमारे पास क्या है, पेन है, और ये हमारे पास क्या है, कोई कॉटन का टुकड़ा है। अब जब हम इस पर रखें, रगड़ेंगे एक दूसरे को, इससे क्या कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कुछ ना कुछ एक कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र जरूर हो सकता है। तो हम अगर इसके वन कूलाम की डिफिनीशन लिखें कि वन कूलाम क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लिखें कि वन कूलाम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वन
कूलम, ठीक है, इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्या वन कूल चार्ज कितना, Q इक्वल टू आई इंटू टी है ना, कि वन एम्पियर, ओके, या 1 एम्पियर कह सकते हैं क्या, कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इन 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र टू 1 सेकेंड, ओके, सेकेंड इज कॉल्ड क्या कहलाया है हमारा, 1 कूलम। अच्छा, समझ में आया कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये 1 कूलम का क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ कि 1 सेकेंड में हमारा चार्ज कितना एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, तो जरा सा और दूसरा टॉपिक करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी बताते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चार्ज की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से क्या नंबर 1 क्या होता है हमारा, ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज जो होता है हमारा, ये चार्ज इज ट्रांसफर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज हमारा होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। समझ में आया, ऐसा बिल्कुल ऐसा अपने मन में धारणा मत रखिएगा कि चार्ज एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। चार्ज बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये हमने क्या रखा, एक पेन लिया, कुछ भी लिया, ये मान लीजिए हमारा कुछ पेन है, और ये हमारा क्या है, एक हमारा एक कॉटन का कपड़ा है। तो जब इसको हम आपस में फ्रिक्शन कराएंगे, रगड़ेंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, तो ठीक है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, हो सकता है यहाँ से कुछ यहाँ पर भी जाएं, यहाँ से यहाँ आएँ, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, यहाँ चार्ज का क्या होगा, चार्ज का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि चार्ज बच्चा क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि दूसरा है क्या, कि चार्ज इज कंजर्वेशन, ओके, चार्ज इज कंजर्वेशन लॉ फॉलो। समझ में आया। अच्छा, जो चार्ज होता है ये एक्चुअल में कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो आप पूछोगे नहीं सर कि एक कंजर्वेशन लॉ एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो कंजर्वेशन लॉ को बताने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा कि किसी भी वर्ड के पहले, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स हो गया, कंजर्वेशन ऑफ कुछ भी, मतलब जो आपको लगे, तो किसी भी वर्ड्स के पहले अगर कंजर्वेशन लग रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे चार्ज कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 हाथ हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, हथेली। यहाँ पर हमारे पास, आगे मैं एक लड्डू की परिभाषा लेकर बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये हाँ, यहाँ पर इस हाथ में हमारे कितने लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं, 1 2 3 4। इस हाथ में 4 लड्डू हैं
और इस हाथ में कितने लड्डू हैं, 2 लड्डू हैं। कितने, 2, 1 2। तो टोटल जो लड्डू हुए यहाँ का मिलाकर के 6 लड्डू हुए कि नहीं, 4 इसका 2 इसका, 6 लड्डू। हाँ, अब मान लीजिए कि एक लड्डू निकाल करके मैंने इस हाथ में रख दिया, ठीक। तो यहाँ कितने हो गए, 3, और यहाँ पर कितने बचे, एक को हमने कट कर दिया, तो यहाँ 3 बचे। 6 पहले भी थे, 6 अभी भी हैं। बात को समझ रहे हो नहीं, 3 3 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड्डू का क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लड्डू हुआ। मतलब समझ में आया कि नहीं, कि कुल मिलाकर की चीज़ें क्या हो रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। समझ में आया, चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो यही क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन होता है। अब चार्ज कंजर्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई टुकड़ा है। सपोज करिए कि यह हमारे पास क्या है, कोई टुकड़ा है। समझ में आया, ये हमारे पास कुछ है, कॉटन है या कुछ है, ठीक है, या बिल्ली का खाल है, ठीक है, कैट का खाल है। और ये हमारे पास एम्बर का एक कुछ रॉड या कुछ, ये रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है। अब जब इसमें हम रगड़ेंगे तो जब फ्रिक्शन इसमें कराएंगे, हम क्या कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, तब हम देखते हैं क्या, कि जो चार्ज होता है ना, यहाँ से कुछ, मान लो यहाँ पर 10 चार्ज हैं इसमें, मान लो कि आप यहाँ पर 10 चार्जेस हैं, ठीक है, चलो, और यहाँ पर कितने हैं, 20 चार्जेस हैं। तो टोटल मिलाकर के कितने हुए, पहले 20 10 30 चार्ज हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। हाँ, अब जब रगड़ा हमने तो हो सकता है कि 5 चार्ज यहाँ चले आएँ, तो 5 चार्ज यहाँ चले आएंगे, तो 20 10 ये 25 हो गया, और ये 5 माइनस हो गया। फिर भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 5 कितना हुआ, 30 चार्ज हुआ कि नहीं। तो एक क्या हुआ हमारे पास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अब समझ में आया कि चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, बस एक जगह से दूसरे जगह वो चली जाएंगी, लेकिन पहले जगह जितनी थी तो वहाँ से कुछ कम होंगी। कुल मिलाकर के चीज़ें, क्वांटिटी हमारी पहले जितनी थी उतनी ही रहेंगी। समझ में आया, इतना आ गया। अब क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र, चार्ज कंजर्वेशन। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास चार्ज होता है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमारे पास क्या होता है, जो चार्ज हमारे पास होता है, चार्ज इज क्या हो जाता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड रहता है। समझ में आया। तो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हुआ, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हुआ, जरा इसको हम लोग जानते हैं कि क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हुआ। तो चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा, कि जो चार्ज हमारे पास होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। अब आप पूछोगे सर इंटीजर क्या होता है, तो चार्ज को हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमेशा एक चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, या 2 चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, या 3 चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, या 5 4 6 7 8 9 10। कभी हम आधा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 0.5 चार्ज कहीं लिखें, समझ में आ रहा है कि नहीं, या 1/2 चार्ज हमने कहीं लिखा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कभी जीवन में भी नहीं लिखेंगे। चार्ज हमेशा हमारा क्या रहेगा, एक इंटीजर के फॉर्म में होता है। वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा 1 चार्ज होगा। समझ में आया, होगा तो 2 चार्ज होगा। समझ में आया, अच्छा 3 चार्ज होगा। समझ में आया, अच्छा 4 चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं। तो चार्ज हमेशा एक क्या होगा हमारा, एक पूर्ण संख्या अपने आप में होगा। समझ में आया कि नहीं, एक इंटीजर। जो अब ये -1 चार्ज भी हो सकता है, इतना -1 चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, कूलम -2 भी हो सकता है चार्ज। लेकिन ये कहो कि 1.5 हो गया, 2.5 चार्ज हो गया, ठीक है, 3.6 चार्ज हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यही चार्ज क्वांटाइज्ड का क्या है, मतलब है। समझ में आया। तो चार्ज क्वांटाइज्ड का एक फार्मूला होता है कि Q = क्या होता है, Q = N × क्या होता है, E होता है। इतना समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। Q यहाँ पर क्या है, Q हमारा यहाँ पर है चार्ज। Q हमारा क्या है, यहाँ पर चार्ज है। हाँ, अच्छा N हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और हमारा E क्या है, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी हम माइनस चार्ज है तो माइनस में लिख देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसका चार्ज होता है, सबको पता है, 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी एक क्या होती है, वैल्यू होती है। समझ में आया। तो यह हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा टोटल
फार्मूला बन गया। तो हम इसको अगर इरेज करना चाहें तो चार्ज इज क्वांटाइज जो फॉर्म लिखा हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है हमने, चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। तो लिखा है हमने ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर Q इजक्वल टू एन इंटू ई होगा, समझ में आया। वेयर यहाँ पर आप लिख लीजिए, वेयर क्या, Q इजक्वल टू ये क्या है, चार्ज होगा, और क्या होगा सर, N इजक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, और ए ई इजक्वल टू क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ही, इसकी वैल्यू होती है 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया। तो ये चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ। तो चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आया कि चार्ज ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। जो यन होगा, ये यन होगा हमारा क्या, ऑलवेज इंटीजर फॉर्म, इंटीजर फॉर्म। समझ में आया। और जो इंटीजर फॉर्म होगा ये क्या होगा, जैसे दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज होगा हमेशा ये -1 हो सकता है, ठीक है, -2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि 1.5 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2.6 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। ये रही चार्ज की बात कि अच्छा चार्ज कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा सिस्टम हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं एक और इसके टॉपिक के बाद कि किसकी बात करते हैं। इधर देखो, एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं इसका, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है कि व्हेन अ पाइप ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल a charge of -2 × -7 is developed, what is the amount of, ये क्या पूछा है हमसे, ये हमसे पूछा है कि what is the amount of transfer to the polythene, मतलब चार्ज कितना हमारे पास ट्रांसफर्ड हुआ टू द, चार्ज कितना ट्रांसफर्ड हुआ, विच ट्रांसफर टू द इतना पॉलीथीन। तो देखो सिंपल सी बात है कि एक पाइप है हमारा, ये क्या है हमारे पास, एक पाइप, बात को समझ रहे हो, ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है। अब पाइप पॉलीथीन, एक कोई हमारे पास ये क्या है, पॉलीथीन है, क्या है, पॉलीथीन है, ये क्या है, पॉलीथीन है। समझ में आया। अच्छा, ये पॉलीथीन है, ये हमारे पास क्या है, पाइप है, ठीक है। अब इसको आपस में मिला करके क्या कर रहा है, हम रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। समझ में आया, रगड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अच्छा, जब इसको हम लोग रगड़ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, पक्का आएंगे, आएंगे कि नहीं, 100% आएंगे सर। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से यहाँ आएंगे तब हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने का ट्राई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो वही फार्मूला है, Q इजक्वल टू क्या होता है, N × E। तो हमको N की वैल्यू निकालना है, तो N इजक्वल टू क्या होगा, Q/E। अच्छा, तो ए N इजक्वल टू है, Q की वैल्यू कितनी दी गई है सर, इतनी दी गई है, ए इतनी दी गई है, तो ये कितनी है, -2 × 10⁻⁻7, ओके, अपॉन में ए कितना है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो ये अगर होगा तो ये -2/1.6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 + 19 हो जाएगा। तो इससे इसको काट दिए तो 0.8 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ -1/0.8 इंटू 10⁻, ये कितना हुआ, 19 में से 7 निकालने कितना बचा, 12, तो 12 हुआ। समझ में आया, इतना हुआ। अब 0.8 तो है ही यहाँ पर, तो 0.8 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 1/8 इंटू 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा तो 13 हो जाएगा, इंटू 10⁻, ये कितना है, 12 है, तो ऊपर जाएगा तो 1/8 इंटू 10⁻13 हो गया, ये ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 का वैल्यू कितना होगा, किसी को पता है क्या,
1/8 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये 1 में 8 से करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा हमारे पास 0.125 इंटू 10 के पावर 13। सो एक पॉइंट यहाँ करेंगे तो 1.25 इंटू 10 के पावर 12 इतने ये माइनस में आएगा, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा, समझ में आया। तो माइनस हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा, मतलब ये तो n की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो मतलब ये अब आप बोलोगे कि नहीं सर ये 1.25 आ गया। हाँ, आपने कहा था कि इसकी वैल्यू 1.25 नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब अप्रॉक्स की हम बात करेंगे कि अच्छा ये कितना होगा कितना नहीं होगा, तो n की वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव वो एक इंटीजर मतलब 1 या 2 या 3 होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको एक हटा देते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 10 के पावर कितना हुआ 12 हमारे पास क्या हुआ, ये इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर्ड होंगे, समझ में आया। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होंगे। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तब इसके बाद में एक और हम ये चार्ज की बात ख़त्म, चार्ज की बात ख़त्म। तो चार्ज में हमने क्या क्या पढ़ा, चार्ज में हमने पढ़ा चार्ज में हमने क्या क्या पढ़ा, चार्ज में हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, समझ में आया। अच्छा, इसके टाइप पढ़ा, समझ में आया। 2 टाइप्स के होते हैं, हाँ इतना पढ़ लिया। हाँ, ये हुआ पॉजिटिव और एक क्या हुआ निगेटिव, ये पढ़ लिया। इसके बाद किसका यूनिट पढ़ा, ठीक है। और इसके क्या पढ़े हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। और हमने क्या देखा इस पर एक न्यूमेरिकल देखा, समझ में आया। अच्छा, इतना सब कुछ जब आ गया तो अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसके बाद में अभी हम लोग